दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली के घर में एक बहुत ही भयानक सी चीज घुस गई है, जिस चीज ने शॉन को बुरी तरह से घायल कर दिया है। और उस चीज को घर से बाहर निकालने के लिए गुल्ली बुल्ली ने बाबा को बुलाया है। और तभी बाबा उस चीज को पिंजरे में कैद करके लाते हैं। और वो भयानक सी चीज एक अजीब सा दिखने वाला कुत्ता है। वाह बाबा जी, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि आपने इस कुत्ते को पकड़ लिया। वो सब ठीक है, लेकिन ये कुत्ता तुम लोग के घर में आया कैसे? दरअसल बाबा जी, वो बात यह है कि मैं अपने लिए किचन में चाय बना रहा था। बुल्ली और शॉन बेडरूम के अंदर कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे। पता नहीं ये कुत्ता अचानक से कहां से आ टपका। इसने पूरे घर में तबाही मचा दी। लेकिन इस कुत्ते ने आखिरकार शॉन को कैसे काट लिया? शॉन अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में इस कुत्ते को मारने के लिए चला गया, लेकिन उल्टा इस कुत्ते ने ही शॉन को उसकी गर्दन पर काट लिया। फिर तो शॉन को जल्द से जल्द इलाज कराने की जरूरत है। मैं उस कुत्ते को लेकर डॉक्टर झटका की लैब में जा रहा हूँ। तुम लोग जितना जल्दी हो सके शॉन को हॉस्पिटल में ले जाओ। आप उस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करिए बाबा, हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला ली है। ठीक है तो गुल्ली बुल्ली, मैं इस कुत्ते को लेकर डॉक्टर झटका की लैब में जा रहा हूँ। तुम लोग अपना और उस शॉन का ख्याल रखना। बाबा के जाने के बाद गुल्ली और बुल्ली एम्बुलेंस का वेट करने लगते हैं। बाबा के जाने की कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां पर आ जाती है। और जरा गौर से देखिए इस एम्बुलेंस को, क्योंकि यही एम्बुलेंस आगे जाके गुल्ली बुल्ली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। भाई साहब, यहाँ पर कुत्ते ने किसको काटा है? भाई साहब, यहाँ पर आपको जो लड़का पड़ा हुआ दिख रहा है ना, इसी ने कुत्ते को, मेरा मतलब कुत्ते ने इसी लड़के को काटा है। और तभी वो बंदा शॉन को बेहोशी की हालत में ही एम्बुलेंस के अंदर डाल देता है। तुम चिंता मत करना शॉन, मैं और गुल्ली कुछ ही देर में तुम्हारे पास आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर बाबा कुत्ते को डॉक्टर झटका की लैब में लेकर जा रहे हैं। जब तक बाबा डॉक्टर झटका के पास पहुंच रहे हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरे ये क्या, रास्ते में तो वैन खड़ी है, कहीं बाबा जी इससे टकरा तो नहीं जाएंगे? बाबा जी तो फुल स्पीड में आ रहे हैं। और बाबा जी वहीं पर ढेर हो जाते हैं। आवाज सुनकर वैन में बैठा हुआ आदमी बाबा की तरफ भागने लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक्सीडेंट की वजह से बाबा अपना होश खो चुके होते हैं, लेकिन तभी बाबा को होश आ जाता है और बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं। लगता है इस एक्सीडेंट की वजह से बाबा की हड्डियां टूट चुकी है। आपको जरा सी भी अकल है कि नहीं? बीच रास्ते में अपनी वैन कौन खड़ी करता है? वो मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। अच्छा, माफ कर दूं और मेरी हड्डियां टूट गई, मेरी बाइक खराब हो गई, उसका क्या? कोई आप टेंशन मत लो, आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाना, मैं आपका इलाज फ्री में कर दूंगा यार। ठीक है, वो सब छोड़ो, लेकिन जरा ये बताओ कि आपने अपनी वैन बीच रास्ते में खड़ी क्यों की है? वो दरअसल बात यह है कि आज ही मैंने नई दवाई बनाई थी। दवाई? कैसी दवाई? ये कोई मामूली दवाई नहीं है। अगर इस दवाई को किसी इंसान को दे दिया जाए तो हम उस इंसान का दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं यार। क्या बात कर रहे हैं आप? इंसान का दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं? कहाँ है वो दवाई? बात तो सुनो,
वो दवाई आज पहली बार मैंने किसी पर टेस्ट की थी। वो दवाई एक कुत्ते पर मैंने टेस्ट की, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया यार, और वो कुत्ता दवाई लेने के बाद लैब से भाग गया। तो क्या हुआ, एक कुत्ता ही तो है, पकड़ लेंगे। वो कोई मामूली कुत्ता नहीं है यार, उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर वो कुत्ता किसी को काट ले तो वो इंसान ज़ॉम्बी बन जाएगा। एक अजीब सी आवाज़ सुनकर ड्राइवर एम्बुलेंस रोक देता है। ड्राइवर एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है और सुनने लगता है कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। जब उसे पता चलता है कि आवाज़ एम्बुलेंस के अंदर से आ रही है, तब वो एम्बुलेंस की तरफ बढ़ जाता है। शॉन एम्बुलेंस से गायब है। ये देखकर तो ड्राइवर का दिमाग ही घूम जाता है। ड्राइवर आसपास देखने लगता है कि आखिरकार शॉन गया तो गया कहाँ। अरे ये क्या, शॉन तो ज़ॉम्बी बन चुका है। और तभी गुल्ली बुल्ली टीवी पर कुछ ऐसा देख लेते जो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद बाबा एक के बाद एक सारी ज़ॉम्बीज़ की लाशें बिछा देते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ पूरी तरह से मरे नहीं है, बल्कि बाबा की लेज़र गन से ये कुछ देर के लिए बेहोश हो चुके हैं। जैसे ही बाबा के लेज़र गन का असर ख़त्म हो जाएगा, ये ज़ॉम्बीज़ फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ज़ॉम्बीज़ को ऐसा पड़ा हुआ देखकर बाबा के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। और दोस्तों यहाँ पर गुल्ली बुल्ली हॉस्पिटल जा रहे शॉन के पास ताकि वो शॉन को ज़ॉम्बीज़ से बचा पाए, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये नहीं पता कि शॉन भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो लोग हॉस्पिटल जाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है, तुमने टीवी पर देखा था ना कि हर कोई शहर में ज़ॉम्बी बन चुका है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, हमारी जान को खतरा है, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हमें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। क्या मतलब हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था? अरे हमारा दोस्त, हमारा भाई शॉन वहां पर फंसा हुआ है यार, अगर हम लोग नहीं गए तो उसकी जान को खतरा है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में भी तो सोचो। लेकिन उसे बचाने के चक्कर में हम लोग अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? देखो गुल्ली, उसे हमारी वजह से कुत्ते ने काटा था, और अगर अब उसे कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार हम दोनों होंगे। गुल्ली बुल्ली झगड़ा करते हुए जा ही रहे होते कि तभी उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और उन्हें दिखता है कि सामने एक आदमी खड़ा है जिसके पीछे से ज़ॉम्बी आ रहा है। गुल्ली बुल्ली चाहकर भी उस आदमी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो गाड़ी से उतरे तो उनकी जान को भी खतरा हो जाएगा।
देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी उस आदमी पर झपट कर उसे चीरने फाड़ने लगता है और गुल्ली बुल्ली बस देखते ही रह जाते हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर गुल्ली बुल्ली की रूह तक कांप जाती है। गुल्ली बुल्ली अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और वहां से उस ज़ॉम्बी पर नजर रखने लगते हैं कि कब वो ज़ॉम्बी जाएगा और गुल्ली बुल्ली यहाँ से निकलेंगे। अरे बाप रे, गुल्ली बुल्ली के पीछे भी एक ज़ॉम्बी है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को तो यह पता ही नहीं कि ज़ॉम्बी उनके पास आ रहा है। क्या है ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली को काट लेगा? देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी गुल्ली को बुरी तरह से काटने लगता है। डर के मारे गुल्ली को भी समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। गुल्ली दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गुल्ली से मदद मांगने लगता है, लेकिन गुल्ली कुछ नहीं कर पाता। ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब गुल्ली को लग रहा है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है और यही उसके जिंदगी का आखिरी पल है। यही चीज सोचकर गुल्ली जोर जोर से रोने लगता है। अब सब खत्म हो गया। अब बाबा भी मुझे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाले। हम दोनों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिरकार ये कौन है जिसने सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अरे ये तो बाबा है। बाबा को देखकर गुल्ली खुशी से नाचने लगता है। तभी बाबा गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली ज़ॉम्बीज़ को हराने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। बाबा की बात सुनकर गुल्ली डॉक्टर झटका की कार में बैठ जाता है और फिर गुल्ली, बाबा और डॉक्टर झटका ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी डॉक्टर झटका बाबा से कहते हैं कि इन ज़ॉम्बीज़ को हराने के लिए हमें एंटीडोट बनाना होगा। बाबा डॉक्टर झटका से पूछते हैं कि हम लोग एंटीडोट बनाएंगे कैसे। डॉक्टर झटका बाबा के सवाल का जवाब देते हुए बाबा से कहते हैं कि ये वायरस उस कुत्ते की वजह से फैला है। सबसे पहले हमें उस कुत्ते को ढूंढना होगा। तभी बाबा कहते हैं कि उस कुत्ते को ढूंढकर हम लोग क्या करेंगे? हमें उस कुत्ते के नहीं
बल्कि एंटीडोट की जरूरत है। डॉक्टर झटका कहते हैं कि एंटीडोट तो हम उस कुत्ते के डीएनए से ही बना सकते हैं, तो चलो उस कुत्ते को ढूंढते हैं। बाबा इतना बोल ही रहे थे कि तभी अरे बाप रे, ये तो सायरन हेड है। अब इन लोगों का क्या होगा? सायरन हेड को अपनी तरफ आता देखकर बुल्ली और बाबा बिल्डिंग के अंदर भागते हैं, लेकिन डॉक्टर झटका का तो पैर फिसल गया। दोस्तों, सायरन हेड दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है और बाबा अकेले ही उसे रोक रहे हैं क्योंकि गुल्ली कुत्ते को ढूंढने के लिए बाहर चला गया है। लगता है बाबा ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो शॉन है। कहीं ये बाबा को काट तो नहीं लेगा? दोस्तों, क्या शॉन बाबा को भी काट लेगा? आपको क्या लगता है? आखिरकार शॉन बेहोश कैसे हो गया? शॉन को तो किसी ने एंटीडोट वाला इंजेक्शन लगा दिया। अरे ये तो डॉक्टर झटका है। लेकिन डॉक्टर झटका आखिरकार सायरन हेड से बच कैसे गए? और उनके पास ये एंटीडोट वाला इंजेक्शन आया कहां से? डॉक्टर झटका को देखकर बाबा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी डॉक्टर झटका दौड़ते हुए बाबा के पास आते हैं। डॉक्टर झटका, आप तो बाहर ही रह गए थे। आखिरकार सायरन हेड के हाथों से आप जिंदा कैसे बच गए? बाबा, सायरन हेड के आने से पहले मैं गाड़ी के पीछे छुप गया था, इसलिए मैं जिंदा बच गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये एंटीडोट वाला इंजेक्शन आपके पास कहां से आ गया? ये एंटीडोट तो मैंने उस कुत्ते के खून से बनाया है। अच्छा, मतलब वो कुत्ता आपको मिल गया? नहीं नहीं बाबा, जब आपकी गाड़ी की टक्कर मेरी गाड़ी से हुई थी तब उस कुत्ते का खून मेरी गाड़ी के दरवाजे पर लग गया था, और जब सायरन हेड से बचने के लिए मैं गाड़ी के पीछे छुप गया था, उसी वक्त मुझे वो खून दिखा और उसी वक्त मैंने उस खून से ये एंटीडोट बना लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? कोई रास्ता है? हाँ हाँ बिल्कुल है, वो देखो। और फिर उसके बाद बाबा और डॉक्टर झटका उस टनल के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अरे ये तो सायरन हेड है। अब इन लोगों का क्या होगा? बाबा और डॉक्टर झटका को लगा कि वो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो तो और भी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अरे ये तो दूसरी तरफ से ज़ॉम्बीज़ भी आ गए। बाबा और डॉक्टर झटका के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये लोग दोनों तरफ से फंस चुके हैं।
तभी आइसमैन बाबा अपनी पावर से सारे ज़ॉम्बीज को फ्रीज कर देते हैं। ये देखकर डॉक्टर झटका और बाबा खुशी से नाचने लगते हैं। तभी सायरन हेड आइसमैन बाबा की पावर को देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। और फिर डॉक्टर झटका बुल्ली और शॉन को भी एंटीडोट देकर ठीक कर देते हैं। ऐसा करते ही डॉक्टर झटका खुशी से नाचने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाओ पढ़ाई करो, जाओ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सालो अगले जन्म में ज़ॉम्बी बनोगे तुम। अरे